बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। अस्सलामुअलैकुम। रियाजी क्लास 10 साइंस ग्रुप, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स चल रहे हैं। पहला यूनिट मुकम्मल हो चुका। दूसरा यूनिट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब थ्योरी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ तरह के सवालात हल किए जा रहे हैं। मश्क नंबर 2.1 इसके लेक्चर्स चल रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है और सवाल नंबर 7 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ यूं दे दी गई है, यानी सवाल नंबर 7 कुछ यूं है। अगर मसावत सी की 2 माइनस ए बी इंटू एक्स की 2 माइनस 2 इंटू ए की 2 माइनस बी सी इंटू एक्स जमा बी की 2 माइनस ए सी इक्वल है 0 के रूट्स बराबर हों तो फिर साबित क्या करना है? ए की 3 जमा बी की 3 जमा सी की 3 बराबर है 3abc के, या ए इक्वल है 0 के। तो हम इस मशक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव किया जाने वाला, अखज़ किया जाने वाला फार्मूला, दो दर्जी मसावात का फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट बटे में 2a से डिस्क्रिमिनेंट यानी अंडर रूट वाली रकम बी स्क्र माइनस 4ac को इस्तेमाल करते हुए रूट्स की टाइप्स, रूट्स की नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। उसने कहा रूट्स बराबर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। बी स्क्र माइनस 4ac बराबर है 0 के। तो यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। लिखते हैं ए बराबर है हमारा सी की 2 माइनस ए बी, सी की 2 माइनस ए बी। इस इक्वेशन में बी हमारा इक्वल है 2 माइनस 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी, ए स्क्र माइनस बी सी, ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद जी सी है हमारा बी स्क्र माइनस ए सी, बी स्क्र माइनस ए सी। ये ए बी सी की वैल्यूज जो इस इक्वेशन से थी वो हमने लिख दी। अब इनको डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में पुट करते हैं। तो बी का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, बी की जगह लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये लिख दिया। और इसके बाद इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि फार्मूला है बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4 लिख दिया। और ए क्या है? ए हमारे पास है सी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी लिख दिया। और सी क्या है? सी है बी का स्क्वायर माइनस ए सी। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मज़ीद हल करेंगे। तो ये स्क्वायर खोल लें,
तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 लिख दिया इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 जो है 4 जो है उसी तरह आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। सी का स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा बी की 2 और सी की 2, ये भी लिख दिया। आगे माइनस सी का स्क्वायर ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब होगा तो ए सी की 3 हो गया। अब माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए उसी तरह बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी की 3। आगे माइनस और माइनस प्लस हो गया, ए बी ए सी तो ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ब्रैकेट बंद कर देंगे इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है 4 है इसको कॉमन भी लेते हैं और बाकी हल कर देते हैं। ये स्क्वायर लेंगे तो ए की 4 बी सी का स्क्वायर प्लस बी की 2 सी की 2। आगे इसकी प्रोडक्ट माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, ये ए स्क्वायर और बी सी। आगे 4 तो कॉमन ले चुके हैं, 4 मुश्तरक आ चुका है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी की 2 सी की 2। अब माइनस और माइनस जमा, ये हो गया ए सी की 3, ये भी माइनस और माइनस प्लस ए बी की 3। आगे फिर माइनस हो गया जी ए की 2 बी सी, ब्रैकेट बंद कर दी और इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये जो 4 है ना, जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको कॉमन लिया था, ये दूसरी तरफ जाके 0 को जब डिवाइड करेगा तकसीम करेगा तो 0 हो जाएगा। बाकी सिंप्लीफाई करते हैं, ए की कितना आ गया जी, ए की 4, उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। उसके बाद लिखते हैं हमारे पास है जी बी की 3 है, ए बी की 3 प्लस का ए बी की 3, ये पड़ा हुआ। आगे प्लस का जमा का ए सी की 3। इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस के 2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस का ये हो गया माइनस के 3 ए स्क्वायर और बी सी, ये इक्वल टू आ गया 0। यहाँ गौर करें तो हमारे पास ए सब में मौजूद है, ए हमने ले लिया कॉमन। जब ए कॉमन लिया तो अंदर ये हो गया ए की 3 जमा बी की पावर भी 3 आ गई, जमा सी की पावर भी 3 आ गई, माइनस 3 ये वाला, ए की 2 है ना तो एक दफ़ा तो ए कॉमन आ गया, एक दफ़ा रह गया ए बी और सी इनटू इक्वल टू 0। अब दोनों को अलहदा 0 के बराबर करते हैं, ए की 3 जमा बी की पावर भी 3 जमा सी की पावर भी 3 माइनस 3 ए बी और सी इक्वल टू 0, और दूसरा ए इज इक्वल टू 0, वो तो पहले हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो
ए की थ्री प्लस बी की थ्री प्लस सी की थ्री। ये जो थ्री ए बी सी है ना लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री ए बी और सी। और दूसरा हमारे पास a इज इक्वल टू 0। तो जब देखें हमने यही करना था कि रूट्स बराबर हों तो a इज इक्वल टू 0 आ गया। a की थ्री प्लस b की थ्री प्लस c की थ्री इज इक्वल टू 3abc। तो इस तरह ये मुकम्मल हल हो गया। यही तक हमारा आंसर था क्योंकि उसने बता दिया था कि रूट्स बराबर हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज 2.1 इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे नए व्यूवर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में 9th और 10th के अंदर किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा हो या इसके अलावा छोटे बच्चे जो हैं 7वीं 8वीं क्लास वाले, उनको भी मैथ में किसी जगह प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स की सूरत में लिखें। इंशाल्लाह किसी ना किसी सूरत में आपसे कांटेक्ट करके बाय यूट्यूब, बाय कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपके उस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह हल करने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, इसके दो पार्ट हैं। कहता है साबित कीजिए कि दर्ज झैल मसावातों के रूट्स नातक हैं। जब रूट्स नातक होते हैं, ऐसे रूट्स होते हैं जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, तो फिर वही हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करने के बाद बनने वाले रिलेशन का ताल्लुक का जो हमारे पास आंसर आता है उसका स्क्वायर मुकम्मल होता है या नहीं। अगर स्क्वायर मुकम्मल हो गया तो हम कहेंगे कि रूट्स नातक होते हैं। तो चलते हैं जी। a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स की 2 प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स जमा सी इंटू ए माइनस बी बराबर है 0 के। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन से शायद, इस तरह के रिलेशन से शायद आपका वास्ता ना पड़ा हो। तो इस तरह के ताल्लुक और रिलेशन को बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, यानी a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। इस तरह के ऑर्डर को, तरतीब को बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। तो जब कभी साइक्लिक ऑर्डर से मुतल्लिक़ डिस्कस करनी हो तो ये एक अलहदा एक टॉपिक है, एक अलहदा चैप्टर है, अलहदा एक वीडियो है। तो a और बी सी की कीमत हम लिखते हैं। a हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, a की कीमत होगी। b हमारे पास है b इंटू सी माइनस ए और c हमारे पास है c इंटू ए माइनस बी। ये कीमतें हमने, जो इक्वेशन उसने दे रखी है उससे कीमतें लिख दी। अब फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर है 0 के। इसको इस्तेमाल करते हैं और जो ऊपर ए बी सी की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके हल करते हैं। b की जगह आएगा b इंटू सी माइनस ए, तो ब्रैकेट लगाएंगे b स्क्वायर की जगह पर, यानी b की जगह b इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर, फिर माइनस 4। a क्या है? a है जी a इंटू बी माइनस सी इंटू सी क्या है? c इंटू ए माइनस बी बराबर है 0 के। इसको ओपन करते हैं। ये पहले लिखा जाएगा b का अलहदा स्क्वायर हो जाएगा इंटू
सी माइनस ए का अलहदा स्केयर, आगे माइनस ये 4 है, ए है और सी है, -4 AC ऐसे लिख लिया, इनटू हो गया, तरतीब लगाते हैं, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये हमने इन ऑर्डर लिख दिया अल्फ़ाबेटिकली, ए बी पहले और बी सी बाद में लिख दिया। अब ये बी का स्केयर इसी तरह ही आ गया, ये स्केयर खोलेंगे तो बनेगा, तरतीब से लिख देते हैं, पहले ए का स्केयर, फिर प्लस सी का स्केयर माइनस, ये भी तरतीब, चलें 2CA करते हैं, -2 CA या AC ए की बात है, ये हमने लिख दिया। आगे -4 AC उसी तरह, आगे ज़रब दे देते हैं, ए को बी से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया AB, फिर ए को सी के साथ तो माइनस AC हो गया, आगे -B का स्केयर हो गया, भला कैसे, -B को B से ज़रब दी और माइनस माइनस जमा BC जमा BC और ब्रैकेट बंद और इक्वल टू 0 हो गया। अब बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए की 2 बी की 2 सी के साथ जमा का बी की 2 और सी की 2, आगे इधर -2 ए बी की 2 सी, तरतीब से बी की 2 मल्टीप्लाई हो, आगे -4 AC को अंदर तरफ दें तो ये बन जाता है माइनस का 4 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की 2 और BC, ए की 2 और BC, ये हो गया। आगे AC के साथ तो ये बन गया माइनस माइनस जमा का 4 A स्क्वायर और C स्क्वायर, ये भी हो गया। आगे इसके साथ B के साथ तो ये माइनस माइनस जमा AB स्क्वायर C जमा 4 आ गया, और आगे क्या हो गया AB स्क्वायर C, AB स्क्वायर C। अब नीचे आ जाते हैं, BC से ज़रब देंगे तो -4 ABC स्क्वायर माइनस 4 ABC का स्क्वायर बराबर 0 के। अब कुछ प्लस माइनस जो भी है करते हैं, लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसी तरह, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसी तरह, फिर प्लस बी स्क्वायर सी का स्क्वायर उसी तरह, उसके बाद ये स्क्वायर लिखेंगे प्लस के 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, स्क्वायर इकट्ठे कर लेना, ये वाला और ये वाला। बाकी देखते हैं कि आगे किसको तरतीब से लिखना है, ये लिखेंगे जो जिसमें होगा जी ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ये 4 हैं, ए बी स्क्वायर सी ये कितने हैं 4, और मनफी के कितने हैं 2, जमा के 2 आ गए, जमा के 2 ए बी का स्क्वायर सी, मैंने बता दिया, जमा के 4 ए बी स्क्वायर सी मनफी के 2 ए बी स्क्वायर सी, ये हल हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है, अब बी
और सी है तो ये आएगा हमारे पास 4ab/c², 4ab/c²। ये मनफी का पड़ा हुआ है, मनफी के 4ab और c का स्क्वायर। ये भी हो गया। बाकी हमारे पास नंबर 1 रह गया, ये वाला जी, माइनस के कितने हैं, माइनस के 4a² b/c बराबर 0 के। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। वो क्या है देखिएगा गौर से, फिर प्रोडक्ट भी बनानी है। ये ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर, आगे प्लस ये लिखेंगे 2ca कर दें जी, सी ए का स्क्वायर। ये जो है ना 4a²c²। अब इनकी प्रोडक्ट, पहली टर्म प्रोडक्ट प्लस में है तो लिखेंगे प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है, ए बी है, इंटू सेकंड मेंबर क्या है, बी सी है। सेकंड मेंबर क्या है, बी सी। अब ये देख लें, प्लस 2ab²c प्लस 2ab²c, ये वाला हो गया। ये स्क्वायर ये तो हो चुके ना, ये हो चुके, ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये उसके बाद आगे फिर माइनस का 2 टाइम्स है, माइनस का क्योंकि अगली प्रोडक्ट माइनस में, 2 टाइम्स सेकंड और थर्ड बी सी इंटू 2ca इंटू 2ca। ये क्या बनेगा, बनेगा -2⁴ abc² -4abc²। ये हो गया। उसके बाद फिर माइनस फिर 2 टाइम्स, यानी इधर गौर कीजिएगा, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, जमा का 2 टाइम्स पहला मेंबर और सेकंड मेंबर, माइनस का 2 टाइम्स सेकंड मेंबर और थर्ड, यानी पहला और दूसरा मेंबर, दूसरा और तीसरा मेंबर, और तीसरा और पहला मेंबर, इस तरह। तो अब -2 तीसरा मेंबर क्या है, 2ca इंटू पहला मेंबर क्या है, ए बी। अब देखते हैं इक्वल टू 0, इनको मल्टीप्लाई करें 2⁴, 2 दूनी 4 a²bc, 4 a²bc, ये पड़ा हुआ है। लो जी, अब लिखते हैं इसके मुताबिक के मुरब्बा किसका बनता है। हमारे पास मुरब्बा बन गया, ये बन गया जी ए बी पहला मेंबर माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि पहली प्रोडक्ट पहला हासिल जरा प्लस में है, प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, माइनस तीसरा मेंबर है हमारे पास जिसका स्क्वायर है वो 2ca, या 2ac भी लिख सकते हैं, 2ca सारे का होल स्क्वायर, और बराबर है 0 के। चूंकि ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, और मुरब्बा हमेशा मुस्बत होता है, और मुरब्बा हमेशा
मुस्बत होता है। मुरब्बा मुस्बत होने का मतलब है ए बी जमा बी सी माइनस 2CA बड़ा है 0 से, यानी ए बी ए बी प्लस बी सी माइनस 2CA इसका स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है, और जो चीज़ 0 से बड़ी हो 0 से ग्रेटर वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए रूट्स नातक हैं। इसलिए रूट्स नातक हैं। तो नातक रूट्स क्या होते हैं? ऐसे रूट्स जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। अब हम चलते हैं इसी सवाल नंबर 8 के दूसरे जुज़ की तरफ, और उसको भी साबित करेंगे कि आया के रूट्स नातक हैं या नहीं। अगर मुरब्बा बन गया b² माइनस 4AC की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो रूट्स नातक होंगे। सवाल नंबर 8 का दूसरा पार्ट है a जमा 2b इंटू एक्स की 2 जमा 2 इंटू a जमा b जमा c इंटू एक्स प्लस a जमा 2c इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से a b c की वैल्यूज़ लिखते हैं। a बराबर है a प्लस 2b लिख दिया। उसके बाद b की वैल्यू इक्वेशन में ये x का कोफिशिएंट 2 इंटू a जमा b जमा c, b की वैल्यू, और c इक्वल है a जमा 2c। अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है जी b² माइनस 4AC। क्या है? b² माइनस 4AC लिखते हैं। b² माइनस 4AC इक्वल है 0 के। तो कीमतें ABC की दर्ज करते हैं। B की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, 2 इंटू a प्लस b, a प्लस b प्लस c इंटू, और इसकी पावर 2 यानी इसका स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का है हमारे पास। a बराबर है a जमा 2b, a जमा 2b a की वैल्यू। इसके बाद c है a जमा 2c, ये बराबर है जी 0 के। तो आप मुरब्बों को खोलेंगे, हल करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू a जमा b जमा c, इसका स्क्वायर, आगे माइनस 4 उसी तरह ही। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। a को मल्टीप्लाई करेंगे, ये a का स्क्वायर हो गया, a को 2c के साथ जमा का 2ac हो गया। अब 2b की ज़रब करते हैं, जमा 2ab हो गया, और अब 2c के साथ 2 2 4bc जमा का 4bc ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू 0 लिख दिया।
अब 4 कॉमन भी लेते हैं, मुरब्बा भी खोल देते हैं जी। लो जी 4 तो ले लिया कॉमन, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, मुरब्बा खोलेंगे ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस का 2 ए बी प्लस का 2 बी सी प्लस का 2 सी ए। ये तो हमने स्क्वायर गोला है, बाकी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac, ये वाला माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ab और आगे माइनस 4bc माइनस 4bc और साथ ही ब्रैकेट बंद करके बराबर 0 के लिख दिया। अब ये जो 4 है ना, उधर जाके 0 से ये वाला 4 0 से डिवाइड करेगा, 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस के 2ab हैं और माइनस के 2ab ये भी कैंसिल हो गए। अब बाकी जो रह गया सिंपल उसको लिखते हैं। हमारे पास आ गया b की 2, क्या आ गया b की पावर 2, इसके बाद जमा c की पावर 2 है और इसके बाद हमारे पास जो बचा पड़ा है जी वो ये जमा का 2ac या ca ये भी कैंसिल हो गया, जमा के 2bc और माइनस के 4bc हैं, माइनस के 2bc इक्वल टू 0 आ गया और यहां से ये जो है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc ये बन गया है b माइनस c इसका होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है c का स्क्वायर है और माइनस 2 टाइम्स 2 गुना b ज़रब c, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का 2, पहला मेंबर b और दूसरा c, तो ये b माइनस c का स्क्वायर बन गया। तो इस स्क्वायर से हम आगे बता सकते हैं कि रूट्स की जो है नातक हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि b माइनस सी, चूंकि ये एक मुकम्मल मरबा है, मुकम्मल मरबा है और मरबा हमेशा मुस्बत होता है और मरबा हमेशा मुस्बत होता है, यानी b माइनस सी, b माइनस सी का स्क्वायर बड़ा है 0 से, इसलिए रूट्स नातक है। इसलिए रूट्स क्या है, नातक है।
नातकमीन रैशनल जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इस तरह हमारा सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 के दोनों पार्ट मुकम्मल हुए। अब सवाल नंबर 9 और 10 रह गए, उनको एक नए लेक्चर नए वीडियो के अंदर आपको YouTube पर लोड करके दे दिया जाएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।